तो हवा लेने से पहले हम कॉलर को लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं तख्त सिंह बोल रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ना आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने डायबिटी वालों को बताया था अफगन और सावरी खाने के लिए। यस। और पानी के साथ भी बताया और दूध के। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ब्लड प्रेशर भी है हाई। ओके। तो इसलिए पानी से खाऊं या के दूध से? डेफिनेटली पानी से खाएं, क्योंकि दूध वो है वो हाई फैट एंड हाई प्रोटीन होता है जी। और जितने भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं वो हाई प्रोटीन नहीं खा सकते। जी। जितने भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं वो नट्स नहीं खा सकते, हाई प्रोटीन्स नहीं खा सकते, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ब्लड प्रेशर ज्यादा शूट अप होगा। अच्छा। तो डेफिनेटली गर्म पानी के साथ लें। गर्म पानी के साथ सुबह शाम 2 टाइम लें? 2 टाइम प्लीज। एक चमचा। दैट्स राइट। तो लेडीज जिनको डायबिट हो वो भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आइए आगे मैं ये कह रहा था कि मुझे मेरे टीचर ने ये बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस जाती है तो बाहर के जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं इन्फेक्शन वो हमारे अंदर ना चले जाए, इसलिए जो बाल है वो गलने का काम करते हैं। एग्जैक्टली। यानी कि फिल्टर का काम करते हैं। बिल्कुल, ये सच बात है। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपके आसपास जितने भी इन्फेक्शन है उनको वो रोकते हैं। दे आर बेसिकली कीपिंग देम ऑन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्किन और उनको वहीं पर डैमेज कर देते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो याद रखिएगा, अगर आपके नाक में कान में अगर ज्यादा बाल है तो शर्माइए मत, ये आपकी बहुत ही अच्छी दवा है जो आपको बहुत सारे रोगों से बचाती है। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। मुझे आपसे पूछना है, आप मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताएंगे आयुर्वेद में कोई दवाई? बिल्कुल, अब टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ। और ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक बात और बताएं, मेरे ना लेग में सर्कुलेशन बहुत खराब है। ओके। आपकी क्या ब्लू नसें निकली हुई है लेग्स के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सर्कुलेशन से लेग ठंडी हो जाती है बस। ओके, टेलीविजन पे सुनिए, अपना फोन रख के मैं बताता हूँ। Osteoarthritis, it's a very common disorder in this country, especially because of the weather, age, food, यानी dietary considerations. Osteoarthritis में आयुर्वेद में अगर आप कोई दवाई लेना चाहते हैं तो 2 दवाई से शुरुआत करें। एक है योगराज गुगलू और दूसरी है शल्लकी। योगराज गुगल जो है वो जो टाइटनेस ऑफ द मसल है उस एरिया में, नी के आसपास के एरिया में, उसको वो रिलीज करती है, और शल्लकी जो है वो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करती है। तो ये दोनों दवाइयाँ अगर आप सुबह शाम एक कैप्सूल या तो टैबलेट गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। उसके अलावा आपने कहा कि आपके पैर ठंडे हैं, सर्कुलेशन काफ़ी वीक है, तो उसके लिए महीने में 2 बार यानी कि वंस इन एवरी 2 वीक्स अगर फुल बॉडी मसाज करवाएं, गर्मियों में कोकोनट ऑयल से और सर्दियों में सेसमी यानी कि तिल के तेल से पूरी बॉडी की मालिश करवाएं, उससे आपकी जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी ठीक होगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं लोगों को कि 14-15 मई को डॉक्टर साहब वेम्बली में है, 21 को वो कॉवेंट्री में है, 28 मई को लेस्टर में है, और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो ये डेट्स याद रखिएगा। 14-15 वेम्बली में, 21 मई को कॉवेंट्री में, 28 मई को लेस्टर में। और अगले हफ्ते अभी से मैं बता देता हूं, बात करेंगे हम लोग विमेंस डिसऑर्डर पर। बिल्कुल। तो याद रखिएगा अगले हफ्ते हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं बालों की तरफ। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल मेरे दिल में गूंज रहा है कि पता है हम लोग रोज या शावर लेते हैं या बाथ लेते हैं, फिर हम सर धोते हैं, तो मुझे ये बताइए कि पानी क्या महत्व रखता है बालों के लिए? बिल्कुल, पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। स्पेशली लंदन में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर है, तो अगर हार्ड वाटर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है वाटर में, अगर वो वाटर यूज़ किया जाए पीने में या तो बाल धोने में तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। लोगों की स्किन काली हो सकती है, लोगों के बाल झड़ सकते हैं। उसी तरह उसी पानी में से बने हुए केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, शैम्पूज एंड कंडीशनर्स एंड हेयर डाइज जिसमें अमोनिया पड़ा हुआ है, सोडियम लोरियल सल्फेट पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आगे भी आपको पूछूंगा, लेकिन चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ जी, मैं सौथल तो बोल रही राजेंद्र। ते मैंने पूछना है कि मेरे को ना 20 वर्ष हुआ तो मेरे को निमोनिया हुआ था, और उसके बाद मेरे को कच्ची रेशा मुंह में पानी आता है और दिन को रात को भी आता है।
ओके तो इसका मेरे को कोई इलाज बताएं क्या है? बिल्कुल हाँ आप टेलीविजन पे सुनिए अपना फोन रख के हाँ मैं आपको बताता हूँ बेसिकली निमोनिया था उनको निमोनिया के बाद अभी बहुत ही ज़्यादा रेशा बन के उनके गले में गिर रहा है तो बेसिकली म्यूकस बन रहा है म्यूकस बनने का कारण सीधा है कि लंग्स जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी नहीं कर रहे जब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहे तो वो जो खाना है जो खाती हैं वो उसको म्यूकस बना रहे हैं इसमें दो चीज़ें आप करें सबसे पहले आप शुरू करें मैं हमेशा जो कहता हूँ हल्दी और मंजिस्टा ये दोनों पाउडर को मिक्स करें गर्म पानी के साथ और एक बड़ा चम्मच सुबह और एक बड़ा चम्मच शाम को लें दूसरी चीज़ आप कर सकती हैं ये जो कंडीशन है इसमें सबसे ज़्यादा फायदा करती है अदरक यानी कि जिंजर जिंजर के जूस को अगर काली मिर्च के साथ भिगोकर अगर सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए या तो दिन में 3 बार लिया जाए तो वो जो आपकी रेशा जो बन रही है उसको वो काफ़ी फायदा करेगी उसमें आप थोड़ा सा हनी भी डाल सकती हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो थैंक यू शुक्रिया। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं आगे कौन है देखते हैं। हेलो। हाँ हेलो, ये क्या जी। मैं डॉक्टर अन से बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब से मेरी बच्ची हुई है अभी 5 महीने हुए हैं मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब कोई ऐसा ट्रीटमेंट पता पड़े कि हाँ बाल झड़े ना। बिल्कुल आप टेलीविजन पे सुनिए मैं बताता हूँ अपना फ़ोन रख के मैंने अभी अभी जो एक रीजन बात और मेरे को पूछनी थी कि मेरी बच्ची 2 महीने की हुई तो मेरे मतलब मैं जो यहाँ पर नहीं चलता लंदन में टांग के चलते हैं बच्चे को तो मैंने 2 बार इसको टांगा था बस तो मेरे कंधों में इतना दर्द होता है कि 2 महीने से अभी तक ठीक नहीं हुआ है ऐसे क्या मतलब क्या लगा जिससे दर्द चला जाए? बिल्कुल आप टेलीविजन पे सुनिए हाँ अपना फ़ोन रख के देखिए आपने जो बच्चे टांगने की बात की वो तो सीधी बात है अगर आपने ऐसा कोई पोस्चर बॉडी का किया है जिसके कारण आपका जो मसल है वो टैर हो चुका है तो वो नुकसानकारक है तो वो चीज़ ऐसी चीज़ें ना करें वो उसमें आप कोई भी महानारायण तेल या तो कोई भी तिल का तेल है उसमें गार्लिक यानी कि लहसुन को भून कर अगर उसकी मालिश करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा उसके अलावा आपने जो कहा कि आपके बाल झड़ रहे हैं बच्ची होने के बाद वो मैंने अभी भी रीज़न बताया था हार्मोनल इम्बैलेंस जब विमेन के अंदर मेनोपॉज के दौरान प्रेगनेंसी के बाद अर्ली एज में जब वो मेडिसिन यानी कि जो पिल्स लेती हैं कॉन्ट्रासेप्शंस लेती हैं उसके कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस होती है उसके कारण बाल झड़ते हैं तो उसमें आप 2 चीज़ ट्राई करें एक तो आंवला ले आंवला का जो पाउडर है उसके अंदर सौंफ को मिलाकर उसके साथ शतावरी पाउडर ये 3 चीज़ को मिक्स करके सुबह और शाम 1 बड़ा चम्मच खाएं दूसरी बात जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आप मेक श्योर करें कि आपकी बॉडी के अंदर गर्मी ना बने गर्मी ना बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप त्रिफला पाउडर खाएं वीक में 3 बार रात को सोने के टाइम पे अगर आप 1 बड़ा चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ खाएंगी तो आपका पेट भी साफ होगा गर्मी भी मैदे के अंदर नहीं बनेगी और आपको काफ़ी फायदा होगा थैंक यू शुक्रिया। आइए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी मुझे 2-3 बात पूछनी है डॉक्टर को। पूछिए। मुझे भूख कम लगती है लेकिन